सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में CHSL टायर 2 एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है ना, उसकी बात करेंगे। एक तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप ये देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने टायर 1 का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा, तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेट्स आपको, है ना। इस बार बहुत हाई कट ऑफ गई है, उसकी बात करेंगे, है ना। और आपने इसको क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो SSC एग्ज़ाम शेड्यूल देखेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स कौन से हैं, इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा, है ना, कौन कौन से बिजी शेड्यूल है BSSC का। फिर CHSL के मेंस एग्जाम पैटर्न देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है इसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड SSC CHSL टायर 2 का डेट देखेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले CGL का आपका एग्जाम है 9 सितंबर से 26 सितंबर मंडे से, तो ये लाइंड अप है, ठीक है। देन MTS का एग्जाम है 30 सितंबर से 40 नवंबर के बीच में, तो ये भी लाइंड अप है। देन स्टेनो के अभी डेट नहीं आया है, बट ये क्योंकि 40 नवंबर के बाद भी ये आपके स्टेनो के एग्जाम ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती हैं। एंड अब ये मेन करिए, SSC JEE पेपर 2 जो है आपका, वो सिंगल डे 6 नवंबर को होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका CHSL का भी सिंगल डे में पेपर 2 करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नवंबर तक तो बिल्कुल बिजी शेड्यूल है आपका SSC का, ठीक है। ये बार कट ऑफ देख लेते हैं आपकी जो 2024 की CHSL की गई है ना। जनरल की 157 गई है, 139 SC की, ST की 129, तो 157 भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है आपकी, है ना। CHSL की वैसे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 156 OBC की, EWS की 150, अब ये देख सकते हैं EWS की थोड़ी कम गई है 150, और बाकी ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। जनरल की इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर 176, 166 SC, ST की 165, 176 OBC, 176 EWS, 133 OH, ठीक है। अभी ये LDC की है। देखो काफ़ी सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC में डिफरेंस क्या है। एक तो कट ऑफ हाई जा रही है, तो आपको पता ही है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो 2400 ग्रेड पे की है भाई जॉब। लगभग वर्क, जो वर्क प्रोफाइल है ना, वर्क है वो बिल्कुल सेम है LDC का, बट जो LDC की है वो 1900 ग्रेड पे है भाई। ये लेवल 2 की वैकेंसी है आपकी, बट ये लेवल 4 की आ जाती है आपकी, है ना। अगर आप कंपेयर करो LDC, ये UDC की ग्रेड पे है। वैसे तो जो जॉब कर रहे होंगे उनको पता होगा, काफ़ी केस वगैरह करते हैं LDC, क्योंकि LDC का जो चार्टेड, मतलब जो वर्क प्रोफाइल आप देखोगे वो बहुत हाई क्लास है, बहुत ज़्यादा काम होता है LDC में। तो इसमें भी काफ़ी केस चल रहे हैं कि इस ग्रेड पे को बढ़ा के, जब डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेम प्रोफाइल है, तो इसका ग्रेड पे भी बढ़ा के 2400 कर दिया जाए। तो इसकी अभी केस वगैरह इस पर चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे की है, और जो LDC है आपकी 1900 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे, है ना, 2022, 23 और 24 का। तो 2022 में पेपर 1 आपका 21 मार्च 2023 को हुआ था, पेपर 2 का रिजल्ट आपका 19 मई को आ गया था, और पेपर 2 की डेट आपकी 26 जून थी, ठीक है। तो अगर आप गैप देखो तो लगभग 37 डेज़ का गैप हो गया आपका, ठीक है। 11 और 26, लगभग 37 डेज़ का गैप आपको रिजल्ट के बाद दिखा था, ठीक है। अब सितंबर से अक्टूबर की बात करें तो 30 हो गया, और 3, तो इसमें भी लगभग 35-36 डेज़ का आपका गैप देखने के लिए मिला है। तो सेम इसमें भी होगा भाई आपको, है ना। अक्टूबर आप छोड़ दो, है ना, और 5 दिन आप देखो, तो नवंबर में हो सकता है आपका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है सिंगल डे में आपको सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में। और मुझे पर्सनली लगता है कि 14 नवंबर को जब आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा SSC MTS का, तो उसके बाद आपका उससे कोई नहीं है मतलब, बट स्टिल मुझे लगता है 14 नवंबर के बाद किसी भी सिंगल डे में आपका ये एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। होपफुली 15 नवंबर में, इससे पहले पहले आपका ये करवा दिया जाएगा पेपर 2, ठीक है। तो इसकी तैयारी में लग जाइए। एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, है ना। 2022 के बाद ये पैटर्न चेंज हो गया था, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेम पैटर्न होता है। अब देखो मैं आपको बता दूँ ये मायने नहीं रखता है, ये जो आपने कट ऑफ क्लियर किया है, इसमें मेहनत की है, कोई मायने नहीं रखता है। आपका पेपर गंदा गया हो, आपने बॉर्डर में ही क्रॉस किया हो, अब मायने रखता है आपका ये, ठीक है, पेपर 2। क्यों? पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, पेपर 2 के मार्क्स आपके जुड़े जाएंगे। पेपर 2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस आपकी स्टार्टिंग लाइन से दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है। कितना आगे जा सकते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो ये देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयर, इसकी बात मैं नहीं करूँगा, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सेम सेट ऑफ सिलेबस है जो आप CGL में देते हो, तो कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम आपका CGL मेंस का वैसा है, 180, 180, 360 का, ठीक है। हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस पे, बहुत ब्लंडर किया था बच्चों ने, और टाइपिंग टेस्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है।
तो क्या बात करें, देखो कंप्यूटर नॉलेज में क्या हुआ था पिछली बार भी और उससे पहले भी, पेपर बहुत हार्ड आया था। देखो आपके बाकी मार्क्स सब जोड़े जाएंगे जब आप ये 45 मार्क्स क्वालिफाइंग करोगे, ठीक है। इसका ही मैंने अलग से वीडियो बनाई है वैसे तो। इसमें क्वालिफाइंग होता है, कुछ परसेंटेज है ना। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, जनरल में 13.5 मिनिमम मार्क्स आपके आपके पास आने चाहिए आउट ऑफ 45। बच्चे ये तक नहीं ले पाए थे, ठीक है। मतलब 250 बच्चे मार्क्स लाए थे। सॉरी 250 नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे बच्चे, है ना। क्यों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2023 की जो कट ऑफ थी वो लगभग 290 थी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जनरल की कट ऑफ भी क्लियर कर रहे थे, बट क्योंकि इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे वो, ये मार्क्स नहीं ला पाए थे, इसलिए उनके पेपर चेक ही नहीं हुए थे, ठीक है। जनरल की 13.5 होती है और ओबीसी की शायद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 11.25 है, बाकी 9 है। सिर्फ 9 मार्क्स लाने हैं आपको कंप्यूटर में 45 में से। बच्चे ये भी नहीं ला पाए थे, बहुत टफ क्वेश्चन बना दिया गया था, बहुत टफ पेपर बना दिया था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ढीले में नहीं लग सकते आप। क्वालिफाइंग है, मेयर क्वालिफाइंग है, बट स्टिल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे आप पढ़ते रहते हो, कोई नहीं है। इंग्लिश में आप क्या करते हो, रीडिंग पे ध्यान दे सकते हो, थोड़ा रीडिंग पे ध्यान दो। बाकी मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में मैं आपको कहूँगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दो आप। जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मैंने देखा है मेंस में आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मैथ्स में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब तो आप वैसे भी पढ़ते ही हो सीजीएल के लिए, तो थोड़ा और इसमें ध्यान दे सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक एक दो इसमें आते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान दे सकते हो। देन आते हैं टाइपिंग टेस्ट पे। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है, डी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो स्किल टेस्ट होता है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइपिंग अगर आपकी 35 से कम है भाई, अभी लग जाइए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 दिन भी मान के चलें, तो ये टाइपिंग स्पीड इतनी जल्दी नहीं आती है। डेली इसमें टाइम दो। तो हम लोग देखो टाइपिंग टेस्ट पे ध्यान दो, ठीक है। टाइपिंग स्पीड पे आप ध्यान दो। शायद एरर 7% मतलब माना जाता है। इसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट है ना। ये घर पे तो कम से कम आपकी 45 से 50 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, तब आप वहाँ पे वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, आपने पेपर क्वालिफाई किया, तो भाई टाइपिंग पे ध्यान दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पे ध्यान देना। बाकी आप सीजल का पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर एंड टाइपिंग टेस्ट इज वेरी मस्ट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जनरल की मैं आपको बता दूं, वैसे कट ऑफ 2023 की 293 गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी सेम गई थी, ओबीसी भी सेम गई थी, और एससी एसटी की शायद 270 या 280 थी, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, एससी एसटी की लगभग 270 या 280 थी कट ऑफ आपकी। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 मेंस की, ठीक है। आउट ऑफ 360, तो ये कट ऑफ थी आपकी 2023 की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए दो चीज़ें हैं। अभी अभी आप सीजल में फोकस करो, है ना। सारे बच्चे सीजल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सीजल में फोकस करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजल का एग्ज़ाम दो, जैसे ही अगर आपका लेट है बहुत शिफ्ट में, तो कंप्यूटर का स्टार्ट कर दो भाई। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपका सीजल में भी हेल्प करेगा। एंड टाइपिंग टेस्ट 1 घंटा आधा घंटा देना स्टार्ट कर दो, तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, है ना। मैं आपको बता दूँ, मैंने दोबारा बता देता हूँ। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में 100% चांस है कि आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर 2, ठीक है। 100% चांस है इसके। तो तैयारी करते रहिए भाई। 35-40 दिन है आपके पास। सीजल का दीजिए एग्ज़ाम, देन तुरंत कंप्यूटर में लग जाइए और टाइपिंग में लग जाइए, ठीक है। ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।